Hello everyone, I am Aditya Gupta and today we are going to practice problem for J Mains and Advanced from the black book and the topic is function. तो चलिए पहले हम प्रॉब्लम को पढ़ते हैं फिर इसको सॉल्व करने का अप्रोच देखेंगे. नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स a, b from the set A having element from 1 to 5 so that the function fx equals to x cube over 3 plus a by 2 x square plus bx plus 10 is an injective mapping, that is 1 1 for all x belongs to R. So we are given हमारे पास फंक्शन fx equals to x cube over 3 plus a by 2 x square plus bx plus 10. नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे डेरिवेटिव के कंसेप्ट से. सो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. नाउ we know when f dash x greater 0 or f dash x less 0 for all x belongs to R, then f is strictly increasing function, that is f is 1 1. ये क्या कह रहा है, अगर f डैश एक्स ग्रेटर 0 है या फिर लेस देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर या फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, और यहाँ पे डोमेन हमारा रियल नंबर है, देन f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. जो फंक्शन f होगा वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा. इसका मतलब जो f होगा 1 1 होगा, दैट इज f जो होगा इंजेक्टिव फंक्शन होगा. हियर यहाँ पे जो हमारा है हियर f डैश एक्स इज quadratic polynomial, quadratic polynomial, and we know it does not changes its sign when discriminant is less than equal to 0, less than equal to 0. हम क्या कह रहे हैं, अगर कोई हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है तो अपना साइन चेंज नहीं करता है. वो कब होता है, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है लेस देन इक्वल टू 0 हो. सो यहाँ पे हियर एफ डैश एक्स हमारा क्या है, हमारा एफ डैश एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी. नाउ एफ डैश एक्स आइदर लेस देन 0 होना चाहिए और एफ डैश एक्स ग्रेटर 0 होना चाहिए. नाउ यहाँ पे जो कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का होगा वो क्या है, 1 है, और 1 हमारा ग्रेटर 0 है. देयरफॉर जो ये फंक्शन होगा एफ डैश एक्स वो ग्रेटर 0 ही पॉसिबल है. सो since coefficient of x square is positive, therefore f dash x क्या हुआ हमारा ग्रेटर 0 पॉसिबल है. एंड दिस इज व्हेन d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac equal to b square minus 4ac, which is a square minus 4b less than equals to 0. This implies a square less than equals to 4b. So ये कंडीशन हमारा आ गया. दिस इज द कंडीशन. नाउ हमारा जो सेट ए दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, सेट ए इज 1 2 3 4 5. नाउ लेट s equals to ordered pair a comma b such that a square less than 4b where a comma b belongs to a comma b जो हमारे सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं. सो हम देखेंगे s की कार्डिनलिटी क्या होगी, हमें s की कार्डिनलिटी निकालनी है. नाउ s इक्वल्स टू क्या आएगा,
जब हम ए की वैल्यू 1 लेंगे सो ये क्या हो जाएगा हमारा 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू 4b। सो अगर ये हमारा ए की वैल्यू 1 है तो हम बी की वैल्यू 1 to 5 कुछ भी ले लेंगे, ये हमारा सेटिस्फाई होगा। सो 1 के साथ हमारा क्या आएगा, व्हेन ए इक्वल्स टू 1 वी गेट 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 एंड 1,5। नाउ जब ए की वैल्यू यहाँ पे लेस देन स्क्वायर होगा, नाउ जब ए की वैल्यू हम 2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 होगा। सो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है 4 से इक्वल या 4 से बड़ी होनी चाहिए। सो यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू रख ले, बी की वैल्यू 1 to 5, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। सो 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5। नाउ नेक्स्ट हम एक की वैल्यू यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9। सो 9 लेस देन इक्वल्स होना चाहिए 4b। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, यहाँ की वैल्यू पॉसिबल होगी ये हमारा 9 से या 9 के इक्वल या 9 से बढ़ाना चाहिए। सो यहाँ पे हम रख सकते हैं 3, 4, 5। सो b की वैल्यू पॉसिबल है 3, 4, 5। सो हियर वी हैव 3,3, 3,4, 3,5। नाउ जब a की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये जाएगा हमारा 16, और ये जो क्वांटिटी है 4 भी ये 16 या 16 से बड़ी, 16 या 16 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब b की वैल्यू क्या रखते हैं 4 और 5। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, हियर वी विल हैव 4,4, 4,5। नाउ जब हम यहाँ पे 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो ये क्वांटिटी 25 या 25 से बड़ी होनी चाहिए, बट यहाँ पे b की वैल्यू 1 to 5 में किसी भी वैल्यू पे ये 25 या 25 से बड़ी नहीं होगी, देयरफॉर 5 ए की वैल्यू 5 पॉसिबल नहीं होगी। सो हमारा एस के अंदर ये सारे एलिमेंट आएंगे। नाउ कार्डिनलिटी ऑफ एस इज, एस के अंदर कितने एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सो यहाँ पे 15 एलिमेंट है। सो कार्डिनलिटी एस की कितनी जाएगी 15 एलिमेंट। देयरफॉर नंबर ऑफ ordered pair a comma b is 15। सो कितने नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर हैं a comma b 15 है। सो इन सभी ऑर्डर a comma b में जो हमारा फंक्शन होगा क्या होगा इंजेक्टिव होगा, दैट इज जब हमारा फंक्शन होगा क्या होगा, फंक्शन हमारा 1 होगा। सो हम देखते हैं ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट है। सो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी मैच कर रहा है। सो ऑप्शन सी इज, ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट होगा। थैंक यू।